कबीर कृपाल। नमो संत शरणागति सकल पाप भय छाड़। जीवन जो बन राज मद अविचल रहे न कोई। जो दिन जाय सत्संग में जीवन का फल सोई। सद्गुरु हमारे एक है आत्म के आधार। जो तुम छांडो हाथ सो कौन निभावन हार। कैसे जो जुग कोट सिराए। करोड़ों युग बीत जाने पर भी प्रत्येक मानव को अपने कर्म का फल उन्हीं को भुगतना पड़ता है। अन्य शास्त्रों में भी आया है, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भोक्तिष्यते कर्म कल्प कोटि सतरति। रामचरितमानस में भी आया है, कर्म प्रधान ईश्वरी राखा जो जस करे सो तस फल चाखा। इसलिए समझो ये कर्म का आकार सिद्धांत है, बदला सबको देना पड़ता है। इनका कहने का भाव यही था। इसलिए हम लोगों को अपने अपने कर्म में सुधार लाना चाहिए, जिससे मानव का जीवन सुखमय होगा। तो सज्जनों, आज का मेरा सत्संग श्रद्धेय रघुदास जी के दोनों सपुत्र, नाम भी बहुत सुंदर अच्छा, गुरुदयाल और राम दयाल। गुरु की दया और राम की दया, दोनों सुपुत्र के सहयोग से इस सत्संग पर चर्चा हो रही है, उनको द्वारा आयोजन किया गया है। इसलिए सबको धन्यवाद है। श्रोता समाज जो इस विचार मंच के पास दूर दूर से हमारे सत्संगी लोग, श्रद्धालु लोग सब पधारे हैं, उन्हें भी सहभागी और धन्यवाद है। सज्जनों, आप सबके बीच में सदगुरु कबीर का एक साखी रख रहा हूं, जो संपूर्ण जगत के लिए, मानव समाज के लिए कल्याणकारी है। सकलो दुर्मत दूर करो, अच्छा जन्म बना, काग गगन गति छाड़ के हंस गगन चलिया। सज्जनों, हम जितने भी मानव हैं सभी दुखी हैं, सभी के पास समस्याएं हैं, और उस समस्याओं और दुख का कारण हम लोग स्वयं हैं। साफ कहते हैं कि दुख का मुख्य कारण क्या है? दुर्मति है। प्रत्येक मानव के अंदर में दो प्रकार के विचार हैं। गीता में से आसुरी संपदा और दैवी संपदा कहा गया है, जिसके अंदर में कुविचार है, कुमति है, दुर्मति है। इसे आसुरी संपदा यानी राक्षसी प्रवृत्ति, जिसके द्वारा मानव को लोग तबाह करते हैं, मारकाट करते हैं, हिंसा करते हैं, अत्याचार व्यभिचार करते हैं, और अंत में अपने भी दुख झेलते हैं और आगे जन्म के लिए भी आत्मा को नरक में ले जाते हैं। तो इस जगत में भी दुखदायी होता है और आगे की जन्म में भी उनका जीवन दुखमय होता है। यह आसुरी संपत्ति का ये परिणाम होता है। इसी के अंदर में दूसरी दैवी संपदा, जिसका नाम है सुमति, सुंदर विचार, जिसके द्वारा मानव समाज में प्रतिष्ठा पाते हैं, इज्जत पाते हैं, पूजे जाते हैं, सम्मानित होते हैं, गौरवान्वित होते हैं। जो सम्मान, जो इज्जत प्रतिष्ठा बड़े बड़े धन्ना सेठ को
प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं होता है, वह सम्मान उस महापुरुष को प्राप्त होता है जिसके पास में सुमति सुंदर विचार होता है। इसलिए साथ कहते हैं मानव जो दुखी है, घर घर में जो कलह है, पति पत्नी में कलह है, मेल नहीं, मिलाप नहीं, प्रेम नहीं, सास पुतों में मेल मिलाप नहीं, बेटा बाप में मेल मिलाप नहीं, भाई भाई में मेल मिलाप नहीं, और उसी पड़ोसी से समाज के अन्य लोगों में भी मेल मिलाप नहीं। इस सब का कारण क्या है? दुर्मति है। इसलिए कहते सगलो दुर्मति दूर करो। जितनी प्रकार की दुर्मतियां हैं, दुर्विचार हैं, इसे दूर करो। अच्छा जन्म बनो, अच्छी जिंदगी जीने की कला सीखो। भगवान श्री राम ने रामचरितमानस उत्तरकांड में अपने परिजन पुरजन अयोध्या वासियों से कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। श्री राम को शंका हो सकता है, समाज के लोगों को हमारी बात पर विश्वास नहीं होगा, इसलिए कहते हैं कि मानव का तन बहुत सौभाग्य से मिला, बड़े भाग से, यहां तक कि देवताओं को भी दुर्लभ है। और कहते मैं, मेरा यह अनुभव अकेला नहीं, सारे सदग्रंथों का प्रमाण बताते हैं कि मानव का शरीर मिलना इस जीवात्मा को परम सौभाग्य की बात है। ऐसा सौभाग्य जो प्राप्त हुआ है, इस मानव तन पाने को उद्देश्य किया। श्री राम कहते हैं, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुख पाई। कहते हैं भाइयों, मानव तन पाने का उद्देश्य केवल बाल बच्चा पैदा करके खा पी कर मर जाना नहीं। इस चार काम दुनिया के अंदर में समस्त जीव करते हैं। दुनिया के अंदर में जितने भी जीव जंतु हैं, अपनी अपनी प्रकृति के मुताबिक सभी भोजन करते हैं, सभी बच्चा पैदा करने का काम करते हैं, और सभी विश्राम करते हैं, और सभी को अपने दुश्मन से डर होता है। ये चार काम तो समस्त जीव करते हैं, और हम मानव जो हैं इस चार काम में भी पीछे पड़ जाते हैं। आप देख रहे हो, उदाहरण क्या सदन का भी, दो पक्षी का, एक तरफ कौवा है और दूसरी तरफ हंस है। कौवा जो है ये दुर्मति का प्रतीक है, हंस जो है सुमति का प्रतीक है। इसलिए कहते काक गमन गति छाड़ के, कौवा की जो राह है, कौवा की जो बोल भाषा है, कौवा का जो आहार विहार है, कौवा का जो चाल चलन है, कौवा का जो भोजन छाजन है, उनके लिए भले ही सही है, लेकिन कौवा के समान हम मानव का यदि भाषा बोली गलत है, भोजन छाजन गलत है, रहन सहन गलत है, तो इन तमाम दुर्विचार दुर्व्यसन का परित्याग करो। यदि सुंदर जीवन, अच्छी जिंदगी जीना चाहते हो, सुखमय जीवन बिताना चाहते हो, तो काक गमन गति छाड़ के। कौवा में देखिए क्या करोगे, सर्वप्रथम विचार करें भोजन के विचार से। इस प्रकृति में तीन प्रकार के जीव बताया गया है। एक है शाकाहार, आपके दरवाजे पर जो गाय भैंस बैल है, बकरियां, ये आजीवन शाकाहारी है। भले ही कभी सत्संग में नहीं गया, किसी गुरुदेव से कान नहीं फुकवाया, फिर भी यदि आप उनके भोजन में मछली वाला पानी का एक अंश भी यदि मिला दोगे, उस दुर्गंध से माल मवेशी अपना भोजन करना बंद कर देंगे, नहीं खाएंगे। अब विचारो सुनको उसका इतना बड़ा ज्ञान कहां से आ गया। आप जंगल में रहने वाला जो हिंसक जानवर बाघ सिंह है, उनको कोई भी गुरु महाराज कितना भी उपदेश क्यों न कर दे, फिर भी वह मांस को छोड़कर दूध नहीं खाएंगे, रोटी भात साग सब्जी नहीं खाएंगे, उसको मांस चाहिए। बीच में कुछ सर्वाहारी जीव है, जैसे कौवा को देखिए, ये दोनों तरह का भोजन लेता है।
रोटी बिस्किट दूध चाली भी खा लेगा और नेटा पोटा थूक खकर इष्टा मीट मांस भी खा लेगा। मक्खी को देखिए, दूध मलाई पर भी बैठती है, मिठाई पर भी बैठती है और थूक खकर नेटा पोटा गंदा पर भी बैठती है। बिल्ली को देखिए, जितना चाव से ये दूध दही खाती है, ठीक उसी चाव से एकदम ध्यानस्थ होकर अंधेरी रात हो, जाड़े का महीना या बरसात का समय हो, रात हो या दिन हो, लगेगा कोई मुनि बाबा ध्यानस्थ है, कोई भगवान पर नहीं चूहा पर ध्यान लगा रखा। तो देखो इस बिल्ली को, अब कुत्ता को देखो, ये भी दोनों तरह का भोजन लेता है। ये है सर्वाहारी, विचारो सर। और प्रकृति में बनावट में अंतर है, शाकाहारी और मांसाहारी। शाकाहारी का बच्चा जब पैदा लेते हैं तो पहला लक्षण है उनकी आंखें खुली रहती है, लेकिन मांसाहारी का बच्चा पैदा लेते हैं उनकी आंखें बंद रहती है, बाद में खुलती। ये पहला लक्षण। दूसरा लक्षण है शाकाहारी के दांत और नख चिपके होते हैं, लेकिन मांसाहारी के दांत और नख नुकीले होते हैं। तीसरा लक्षण है शाकाहारी पानी पीते हैं जिह्वा से निगल कर, लेकिन मांसाहारी पानी को जिह्वा से चाट चाट कर। चौथा लक्षण है शाकाहारी की आंख की बनावट मांस पचाने लायक नहीं होती है, लेकिन मांसाहारी की आंख की बनावट मांस पचाने लायक होती है। वैज्ञानिक लोग शोध किया है, यदि कोई मांसाहारी लोग मांस अंडा शराब दारू पीना छोड़ देंगे तो उनकी उम्र भी लगभग 15 वर्ष बढ़ जाएगी। ये शोध किया वैज्ञानिक लोग। और शाकाहारी लोगों की उम्र है मांसाहारी की अपेक्षा 30 वर्ष ज्यादा होती है। ये शोध किया है वैज्ञानिक लोग। इसलिए विदेश में शाकाहारी आंदोलन चल रहा है। इसलिए साथ सकलो दुर्मति दूर कर, ये जो हम लोगों के अंदर में दुर्मति है, अपना विचार में करते हम मानव को इतना सुंदर सौभाग्य से मिला है। यदि मंदिर में आप शराब दारू नहीं चढ़ा रहे हो, मांस मदिरा नहीं चढ़ा रहे हो, ये तो असली परमात्मा का मंदिर है। हनुमान चालीसा में आप लोग सुना होगा, पढ़ा होगा, कि तुलसीदास सदा हरिचेरा की जाए ना हृदय में डेरा। हृदय की बात बताई गई है। और हनुमान की जो पूजा करते हैं उनके लिए भी चेतावनी है, और सभी लोग गाते हैं हनुमान की पूजा, अच्छा साकर के वैष्णव करे, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं लेकिन विचार नहीं करते हैं हनुमान जी का क्या कानून है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, बाया भुजा असुर दल मारे, दहिना भुजा संत जन तारे। ये हनुमान जी का कानून है। जो हमारा भजन करेंगे, हमारा नाम लेंगे, पूजा करेंगे, उनको शाकाहारी बनना चाहिए। यदि मांसाहारी हैं, शराब दारू खाते पीते हैं, व्यभिचार करते हैं, तो कहते बाएं भुजा सो जल मारे, जो बाएं हाथ से गदा से चकनाचूर कर देंगे। इसलिए हनुमान की पूजा करने वाले समाज को वैसे लोगों से आग्रह है जिन्हें हनुमान जी से लगाव है, प्रेम है। आप मीट मांस खाना पीना छोड़ दोगे, व्यभिचार करना छोड़ दोगे, अन्यथा कितना भी पूजा पाठ करोगे, स्वयं हनुमान जी ही आपको चकनाचूर करेंगे। उनका ऐसा कानून बना। बोलिए समझेगा कि इसलिए करो विचार करें, सजनो सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ। देखो कुत्ता बिल्ली भी जिंदगी जी लेता है, भले डंडा लाठी खा के, और मानव भी जिंदगी जी लेता है, पशु पक्षी भी जिंदगी जी लेते हैं, लेकिन उनको कोई टेंशन नहीं। आप कुत्ता बिल्ली को देखो, माल मवेशी को देखो, भोजन थोड़ा कम ही मिला हो फिर भी बम बम करते रहते हैं। लेकिन मानव को क्या हो गया, लाखों लाख महलकारी बनाते हैं, सुंदर कपड़ा पहनते हैं, बढ़िया भोजन करते हैं, लेकिन जाकर पूछे ना देख में क्या माथा में चक्कर आ रहा है, दर्द आ रहा है, टेंशन है, टेंशन। बिना टेंशन से कोई नहीं, सब कहते हैं टेंशन है। चाहे गरीब गुरबा हो, भिखारी हो, धन्ना सेठ हो, यहाँ तक कि जो जितने बड़े पोस्ट पर हैं, जितने बड़े ऊंचे ओहदे पर बैठे हैं, उनको उतना टेंशन है। ऐसा ऐसा व्यक्ति संसार में है, अरबपति खरबपति है, लेकिन उनको नींद नहीं आती है।
नींद का इंजेक्शन लगना पड़ता है, टेबलेट खाना पड़ता है, और रात में जगह बदलनी पड़ती है लुटेरा के डर से। लेकिन जो जितने गरीब गुरबा लोग हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, गांव समाज में रहने वाले किसान वर्ग के लोग हैं, देखिए फोन काट के सोता है, कहीं सो जाता, कोई डर भय नहीं है। हमारे तो समाज में जीते प्रतिनिधि लोग जाते हैं, पोस्टेड MLA हो, देखिए अब उनको भय हो जाएगा, उनको अकेले नहीं आएंगे, उनके साथ फोर्स आ सकता, क्योंकि उनको डर है, उनको कोई मार दिया, पक्षी लोग शत्रु लोग मार देंगे, डर बना हुआ। लेकिन समाज के लोगों को कोई डर भय नहीं होता, इसलिए शत्रु दुर्मति दूर करो। श्री राम कहते हैं तर कर कोई विषय न भाई, ये मानव तन पाने का उद्देश्य केवल बाल बच्चा पैदा करके खा पी कर मर जाना नहीं, और स्वर्ग जाना भी नहीं। स्वर्ग के लिए जो लोग दान पुण्य करते हैं, तीर्थ व्रत करते उपवास करते हैं, कहते ये भी नहीं है, क्योंकि स्वर्ग भी क्षणिक है। जैसे 5 वर्ष के लिए मुखिया बन गए, MLA बन गए, अब फिर वहां से आते हैं इस समाज में, फिर सबके दरबार में जाकर देखते हैं कि टंगा देते हैं, हाथ जोड़ते हैं, जरा हम पर भी ध्यान दीजिएगा। क्यों? क्षणिक। उसी तरह स्वर्ग की भी तुलना की गई है। जो लोग बहुत पुण्य काम करते हैं स्वर्ग की लालसा से, तो श्री राम कहते हैं ये मानव तक पाने का उद्देश्य नहीं है। स्वर्ग जाना ये तो बड़ी घटिया किस्म की बात है। इस मानव तक पाने का परम उद्देश्य है जो न तरह भवसार नर समाज जस पार, सुकृत निंदक मंदमती आत्म हन गति जाए। मानव तक पाने का परम उद्देश्य बताया अपनी आत्मा को कि जन्म मरण भव सागर से पार कर लेना। इसलिए अपने भाइयों से कहा, निर्णय सकल पुराण वेद कर कहूं तात जाने कोविद नर शरीर धैर्य पर पीरा, करे तो सहे मां भाभीरा, करे मोहवश नरक नाना, स्वार्थ रत पर रोग नसाना, काल मुक्ति का मैं भ्राता, अशुभ अशुभ कर्म फल दाता। श्री राम ने कहा, श्री राम का जजमेंट हो रहा था, जो लोग मेरा भजन करते हैं और अत्याचार का विचार भी करते हैं, उनका मैं दंड देने के लिए काल की भाई हूं, वो बख्शे नहीं जाएंगे। इसलिए सजनो, तो मानव को अपना भोजन करने का भी विचार नहीं है, सोने का कोई समय सीमा नहीं है, रात में सो लेता है, दिन में सो लेता है, और सत्संग में बैठे बैठे डपकी मार लेता है। और बाल बच्चा पैदा करने का भी कोई नियमावली नहीं है। यहां तक कि समाज की सरस्वती लक्ष्मी पार्वती जैसी जो बेटी स्कूल कॉलेज की ओर जाती रहती है, उसके साथ भी अत्याचार व्यवचार होता है। विचार करो, ये मानव मानव नहीं रह गया है, मानव दानव बन चुका है, ये दुर्मति के कारण। और इसको अन्य जीव जो है खास अपना दुश्मन से डरते हैं, लेकिन मानव एक ऐसा प्राणी है जिनको सब कुछ से डर होता है। जोड़िया में डरता है, नरिया में डरता है, दिन में डरता है तो रात में डरता है, सोया हुआ है तो फिर घिघियाता है, कहता छाती पर बैठा हुआ है। विचारो, हम लोग बच्चे थे तो हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग लोग कहते थे, मुखिया जी थे, कामेश्वर जी के बाबूजी, वो एक रोज कह रहे थे, दरभंगा से हम लोग आ रहे थे, बस ये इसी रास्ते में, ये जो मंदिर यहाँ से नदी की ओर लोग जाते हैं, जो घटा की कहा, दरभंगा हम लोग 4-5 आदमी, बिजोड़िया रात थी, अब थोड़ी हवा बह रही थी, दूर से दिखाई पड़ा, इशारा कर रहा था तो ऐसे ऐसे आकर देखो, ये लोग डर गए, कहा भाग, बड़े वहां पर खड़ा कहता है जो आकर देखो मजा चखा देंगे। तो कहा मेरे भाई आप भागेंगे फिर भी तो पकड़ा ही जाएंगे। तो कहा तो 5 आदमी है, तो अकेले ना है, अब भागने से काम चलेगा नहीं, चलो देखा जाएगा। फिर कुछ दूरी बढ़ा तो फिर देख रहा है कैसे ऐसे हो रहा है, फिर पैर पीछे किया, लेकिन फिर हिम्मत वाला कहा चलो करोगे क्या, अब तो बीच में आ चुके हो। जब नजदीक आया तो क्या था, अकोनमा का गाछ था, अकोन का, वो हवा में ऐसे ऐसे हो रहा था। क्या है
तो कितना भयग्रस्त है लोग, कितना डरपोक है। इस मानव एक ऐसा प्राणी है जो सब कुछ से डरता रहता है। अब जब मैं बचपन में, शायद मैं ठीक अंदर में था, मैंने नचिकेता की कहानी पढ़ा था, और जो चीज मैंने पढ़ा तो मैं जीवन में उतारने की बात करता था। और इसी नदी किनारे में कहता था प्रेत का अड्डा है, जहां पर हमारे कपिली शास्त्री के कलम विख्यात था। मैं इस चैलेंज को स्वीकार किया, और नदी भरी रहती थी बाढ़ में, और तब मैं अकेले आता था उसमें नदी तैर कर, उस गाछी में हम टहलते थे, कहां पर प्रेत है हमारे उनसे मिलेंगे। चारों तरफ जहां पर कहता था प्रेत का अड्डा है। लेकिन आज तक 2 बजे रात कभी भंडारा में भी आते थे, अकेले जाते थे, लेकिन आज तक कोई प्रेत भूत भेंट घाट नहीं हुआ। इसलिए लोग भयभीत डरता है, सब कुछ से डरता रहता है। इसलिए मानव को कोई ठिकाना नहीं है